Hello everyone, this is Salaj Misra. I am here to present English vocabulary for SSC CGL examination 2026. जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था अपने स्ट्रेटेजी वीडियो में, हम लोग 30 डेज का प्लान लेके आए थे। उसमें हम लोगों का ये सेकंड वीडियो होने वाला है इंग्लिश वोकैब का। हम लोग इसमें 9 to 10 वर्ड्स करेंगे, उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और सारे वर्ड्स देखने वाले हैं विद द एग्जांपल। निमोनिक्स भी होगा, ट्रिक्स भी होंगे, याद करने के तरीके होंगे। लोड नहीं लेना है कि कैसे याद होगा, बस आपको पूरा वीडियो देखना है शुरू से लेके लास्ट तक। और लास्ट में मैं कुछ और भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूं, तो लास्ट तक आप लोग वीडियो देख के जाइएगा। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं अपना वोकैबुलरी का सेशन। पहला वर्ड क्या है? डिसरप्ट। डिसरप्ट मतलब क्या होता है? टू डिस्टर्ब द नॉर्मल प्रोसेस। कोई प्रोसेस है, जैसे हमारा ये क्लास चल रहा है, बाई चांस माइक बंद हो जाए, कुछ हो जाए। अभी जस्ट स्टार्ट करने के पहले मेरा माइक बंद था तो क्लास क्या हो गया था? डिसरप्ट हो गया था। थोड़ी देर में पढ़ा के आया हूँ तो क्या बाद में पता चला कि मेरा माइक बंद है, तो क्या हो गया था? क्लास डिसरप्ट हो गया था। मतलब जो कोई नॉर्मल प्रोसेस है वो चल रहा था, वो डिस्टर्ब हो जाए, रुक जाए या खंडित हो जाए, कुछ भी हो जाए, बाधित हो जाए या व्यवस्था बिगड़ जाए, तो उसको क्या कहते हैं? डिसरप्ट। अब इसके सिनोनिम्स में आ जाते हैं डिस्टर्ब। डिस्टर्ब करना, किसी को अगर हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल है बेचारा, हंसी खुशी से कोई इंसान चल रहा है, या कोई हम लोग अपना देख लेते हैं, जैसे हम एस्पिरेंट हैं, आप लोग एस्पिरेंट हैं, आप लोग एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये है कि नोटिफिकेशन आने वाला है मार्च या अप्रैल महीने के, मतलब उसमें फॉर्म फिलिंग होगा, मई या जून में एग्जाम होगा। ये सब पहले से हम लोगों को पता था। एसएससी ने जनवरी फरवरी में अपना कैलेंडर लॉन्च कर दिया था, उसके माध्यम से हम लोगों को पता चल गया था कि हम लोगों का एग्जाम होने वाला। सब कुछ प्रोसेस मतलब चल रहा था, स्मूथ चल रहा था। फिर से अचानक से हमारे चेयरमैन साहब आए, वो क्या कह रहे हैं कि वेंडर चेंज हो रहा है। अभी एडिक्यूटी आया था, फिर से पता चला कि वेंडर चेंज हो रहा है। टीसीएस 5 सालों से था, एडिक्यूटी आया, काफी सारे प्रोसेस हुए, उसमें कई सारे धांधलेबाजी हुई, कई सारे मतलब वो हुए। कुछ प्रोसेस अच्छा भी हुआ, तो क्या हो गया? हमारा ये प्रोसेस जो था डिसरप्ट हो गया था। हमारा जो प्रिपरेशन था वो डिसरप्ट हो गया। क्या? जब सुने हम लोग कि वेंडर चेंज होने वाला है, कई सारे थिंकिंग आने लगे कि पेपर ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो हमारा पेपर होने वाला है एसएससी का, वो प्रीवियस ईयर बेस पे 70% तो प्रीवियस ईयर आना है। उसके मतलब ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर पेपर नहीं आएगा। तो प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी जो हम भी जो पूरा पढ़ रहे हैं, मैं स्ट्रेटजी वीडियो में बताया भी था कि जितने भी वर्ड्स मैं लेके आऊँगा वोकैब के लिए, जो ग्रामर के मैं क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ, कंसेप्ट बताने वाला हूँ, वो सारे क्या रहेंगे? सब प्रीवियस ईयर बेस पे ही रहने वाले हैं। तो ये सारे प्रीवियस ईयर बेस के क्वेश्चन है, जो एक भी ऐसा वर्ड नहीं है कि आप लोग कह सकें कि प्रीवियस ईयर पेपर में नहीं आया है। सारे वर्ड्स प्रीवियस ईयर में आए हैं, टीसीएस में भी आया है, मैंने एडिक्यूटी का भी इसमें शामिल किया है। आपको चौथे या पांचवें स्लाइड से मिल जाएगा। अभी थोड़े जो पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा, मतलब पांचवा वीडियो जो है, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? फ्रिक्वेंटली पूछे, मतलब कई बार, कोई वर्ड 5 बार, कोई वर्ड 4 बार, कोई वर्ड 3 बार, कोई वर्ड 7 बार, कोई वर्ड 8 बार। जैसे हर्डल वगैरह हो गया था, जो पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, वो कई सारे बार पूछे जा चुके हैं, अनगिनत बार। वो 17-14 टाइम्स पूछा जा चुका है एसएससी के एग्जाम में, टीसीएस और उसके पीछे भी हर्डल वगैरह, हर्डल, पजल, कॉम्प्लेक्स, उसके हम परप्लेक्स, ये सब पूछता आ रहा था। अभी जो एडुकेटिव पैटर्न आया उसमें भी हर्डल वगैरह पूछा गया था। और ये सारे जो वर्ड्स हैं ये थोड़े से अभी इजी उसमें है। मैं आगे जैसे जैसे हम लोगों का क्लास बढ़ता जाएगा, हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे, हम लोगों का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, हम लोग 0 लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे। तो इस पे ध्यान रखना है। डिसरप्ट, बाधित करना, व्यवस्था बिगाड़ देना, डिस्टर्ब कर देना किसी चीज को, इंटरप्ट कर देना। जैसे हम लोगों का क्लास चल रहा है, लाइट चल जाए तो हम लोगों का क्लास क्या हो जाए? इंटरप्ट हो जाएगा। डिसऑर्डर, कोई चीज ऑर्डर में रखा हुआ है और उसको क्या कर दिया? डिसऑर्डर कर दिया। जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। किसी बच्चे को हमने क्या लिखने के लिए होमवर्क दिया कि 1 to 100 कोई काउंटिंग करो, लिखो, नंबर्स को लिखो। वो क्या कर रहा है? 1 लिख रहा है, 2 लिख रहा है, 2 के बाद 4 लिख दिया, 4 के बाद में 5 लिखा, 5 के बाद में वो 8 लिख रहा है, 8 के बाद में 7 लिख रहा है, 6 लिख रहा है। तो क्या हो रहा है? ऑर्डर डिस्टर्ब हो जा रहा है ना। 5 के बाद तो 6 आना चाहिए, लेकिन वो क्या लिख रहा है? 8 लिख रहा है। मतलब वो क्या कर रहा है? ऑर्डर को डिसऑर्डर कर रहा है। डी रेल जानते हैं ना, रेल, अपना रेलवे। अभी रेलवे में वैकेंसी काफी ज्यादा धड़ल्ले से भरी जा रही है, वैकेंसी आई है काफी सारे। आरआरबी, एनटीपीसी वगैरह जो है, वो पहले तो डीरेल हो रखा था, मतलब वो डिस्टर्ब हो रखा था। अभी वो पटरी पे लौटा है, मतलब रेल डीरेल हो जाए, रेलगाड़ी पटरी से हट जाए, मतलब वो डीरेल हो गया, मतलब बाधित हो गया, व्यवस्था उसका बिगड़ गया।
एजिटेट, एजिटेट मतलब होना कि आप उस मतलब कंफ्यूजन की स्थिति में हैं, आप करना है कि नहीं करना है, आप शंका हो रहे हैं। जैसे अभी क्लास लेना था या किसी को बोल दिया जाए कि चलो उठ के खड़े होके पढ़ाओ, तो क्या कर रहा है, एजिटेट हो रहा है, पढ़ाने का उसका मन नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, क्लास को बाधित कर रहा है। अगर मैंने आप लोगों से कहा कि मैं इन सब पे क्वेश्चन बना के लेके आया हूँ, आपको उसको करना है, तो आप उसको कर नहीं रहे हैं, आप उसको करने से एजिटेट हो रहे हैं, तो मतलब आप उसको बाधित कर रहे हैं, व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। मतलब एक जो व्यवस्था बनी रहती है कि हाँ हम लोग क्वेश्चन करेंगे, पहले उसका सीखेंगे मीनिंग्स वगैरह, बुकैब सीखेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन करना तो प्रैक्टिस करना तो जरूर रहता है। अगर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या ये पढ़ने से हम लोग को हो जाएगा, एग्जाम क्लियर हो जाएगा? नहीं होने वाला। ये पढ़ेंगे सीखेंगे, हफ्ते भर बाद भूल जाएगा अगर रिवाइज नहीं करेंगे। क्वेश्चन का साथ साथ में क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो ये काफी अच्छा हो जाएगा, हम लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और हफ्ते में एक बार दो बार रिवाइज कर लिए, पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा, रिवाइज कर लेंगे तो काफी अच्छा हो जाएगा। आ जाते हैं इसके एंटोनिम्स में। एंटोनिम्स में क्या दिया हुआ है, ऑर्गेनाइज करना। अगर कोई चीज डिस्टर्ब है या इंटरप्ट है या डिसऑर्डर में है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, मेंटेन करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। अभी हम लोगों की पढ़ाई क्या है, हम लोग कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं, स्टेबलाइज है मतलब स्टेबल है, कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों का क्या होगा, एग्जाम निकल जाएगा नियर अबाउट 45 या 50 डेज के आसपास। हम लोगों का मान के चलिए 45 डेज के नियर अबाउट हम लोगों का एसएससी एग्जाम का प्री का बचा हुआ है। तो अगर हम लोग कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे, रीड करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज रहेंगे तो या कंटिन्यू रहेंगे तो हम लोगों का एग्जाम निकल जाएगा। मतलब कोई चीज बाधित नहीं हो रहा है, व्यवस्था बिगड़ नहीं रहा है, तो उसी को कहते हैं कंटिन्यू कर रहे हैं या स्टेबलाइज कर रहे हैं। काम है, शांत है, शांति तरीके से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेबलाइज हैं, कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, वोकैब का सेशन देख रहे हैं, ग्रामर का सेशन देख रहे हैं, उसके कंसेप्ट सीख रहे हैं, तो हम लोग क्या है, कंटिन्यूअस है। तो ये हमारा क्या होगा, पढ़ाई डिसरप्ट नहीं होगा, बाधित नहीं होगा, व्यवस्था बिगड़ेगा नहीं, हम लोगों की पढ़ाई अच्छी चलेगी, स्मूथ चलेगी। ये कर सकते हैं। आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल में क्या है, द लाउड नॉइज डिस्टरप्टेड द क्लास। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, बाई चांस कहीं साउंड बजने लग जाए, वो हो जाए तो माइक में नॉइज आने लग जाता है, तो क्या हो जाएगा, क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, आप लोगों को सुनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अभी हार्न वगैरह का आवाज आ रहा है तो क्या हो रहा है, उससे क्या क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, नॉइज आ रहा है। तो जो लाउड नॉइज होते हैं वो क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। किसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, किसी भी चीज को डिस्टर्ब करते हैं। लाउड नॉइज जो होते हैं वो तो सबको डिस्टर्ब करते हैं, मतलब सबको बाधित करते हैं, व्यवस्था बिगाड़ते हैं, तो वो क्लास को डिसरप्ट कर रहा है। द लाउड नॉइज डिसरप्टेड द क्लास। नेक्स्ट वर्ड क्या है हम लोगों के पास में, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब होता है आदर या सम्मान, किसी का आदर करना या किसी का करना नहीं आएगा, यहाँ पे ना अगर कर देंगे तो वो वर्ब फॉर्म हो जाएगा। लेकिन ये डिफरेंस ENC लगा हुआ है ना लास्ट में, क्या है, ENC है। ENC मीन्स क्या होता है, नाउन। नाउन, हम लोग क्या कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं या किसी का सम्मान कर रहे हैं। रिस्पेक्ट, डिसरेप्ट मीन्स क्या होता है, रिस्पेक्ट। अब इसका निमोनिक्स आप लोग याद कर सकते हैं, निमोनिक्स इसका बन सकता है डियर डिसरप्ट, डिफरेंस, डियर DE डियर बन जाएगा ना, डियर पीपुल, डिफरेंस। डियर पीपुल की क्या करना चाहिए, डिफरेंस करना चाहिए। जो अच्छे इंसान होते हैं उनको क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, रेवरेंस करना चाहिए, स्टीम करना चाहिए, रिगार्ड, उनको अच्छे से मतलब सम्मान देना चाहिए, ऑनर, आवभगत करना चाहिए, सम्मान देना। ऑनर मीन्स क्या होता है, सम्मान देना चाहिए। आ जाते हैं एंटोनिम्स में। एंटोनिम्स में क्या होता है, अगर वहां पे रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिसरिस्पेक्ट करेंगे। मतलब अगर किसी इंसान का रिस्पेक्ट हो रहा है तो उसका एंटोनिम्स बताएंगे, डिसरिस्पेक्ट करना, कंटेम्प्ट करना, इंसल्ट करना, किसी की इंसल्ट कर दिए उसका एंटोनिम्स हो जाएगा, डिसरिगार्ड करना या डिसऑनर करना। यहाँ पे क्या था, ऑनर करना, सम्मान देना, डिसऑनर करना जिसकी सम्मान नहीं दिया जाता है, नहीं किया जाता है। आ जाते हैं एग्जाम्पल में। स्टूडेंट्स शुड शो डिफरेंस टू देयर टीचर्स। स्टूडेंट्स को क्या कर दिखाना चाहिए, स्टूडेंट्स को डिफरेंस दिखाना चाहिए, सम्मान दिखाना चाहिए, सम्मान की भावना रखनी चाहिए, किसके प्रति, देयर टीचर्स, जो उनके टीचर्स हैं उनके प्रति क्या रखना चाहिए, डिफरेंस, सम्मान की भावना रखनी चाहिए। चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड क्या है, हर्डल। हर्डल अभी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बात किया था ना, ये हर्डल, हर्डल वर्ड कई बार आ चुका, एग्जाम का मतलब मोस्ट फेवरेट वर्ड है, मोस्ट फेवरेट या मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आप लोग इसको हर्डल को कह सकते हैं। हर्डल मतलब क्या होता है, बाधा, बाधा या
रुकावट, रुकावट। टू स्टॉप समवन, किसी को रोकना, किसी को स्टॉप करना, क्या होता है? हर्डल। आप लोग रेसिंग वगैरह में भी देखते होंगे, वहाँ पे जब रेस करते हैं कई सारे ओलंपिक्स में या जो हर्डल रेसिंग होता है वहाँ पे ऐसे कुछ लगा रहता है, उसको क्रॉस करके कूद कूद के दौड़ना रहता है, वो क्या रहता है? उसको हर्डल कहते हैं, मतलब बाधा रहता है, रुकावट रहता है, या किसी को स्टॉप करना। ऑब्स्टेकल, रुकावट इसका मतलब होता है किसी को रोक देना। बैरियर, बैरियर मतलब क्या होता है? जैसे क्या करते हैं पुलिस वाले, जब कोई नेता आते हैं या कुछ होता है, बड़े लीडर्स आते हैं, तो पब्लिक के लिए क्या लगा दिया जाता है? बैरियर लगा दिया जाता है। मतलब पब्लिक को अलाउ नहीं किया जाता है जाने के लिए, नेता की गाड़ी जाएगी पहले, जो लीडर्स हैं उनकी गाड़ी जाएगी, या कोई बड़े सेलिब्रिटी आ रहे हैं, बड़े स्टार आ रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम ना हो उसके लिए रोड पे बैरियर लग जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, वही क्या कहलाता है? बैरियर। उसी को क्या कहते हैं? हर्डल, बाधा करना। टू स्टॉप समवन, स्टॉप समवन या और स्टॉप समथिंग, स्टॉप समथिंग, किसी को रोकना या किसी चीज को रोकना, दोनों होता है। हर्डल मतलब क्या होता है? टू स्टॉप समवन और स्टॉप समथिंग, किसी को रोकना या किसी चीज को रोकना। किसी चीज को भी रोक दिए, जैसे क्या कर रहे हैं, कोई गाड़ी आ रही है बाई चांस, तो उसको क्या करते हैं? बैरियर लगा के रोक दिए, गाड़ी भी रुक गई ना, तो गाड़ी को भी हर्डल करना, बाधा करना या स्टॉप करना, रोकना। हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब होता है रुकावट। इम्पीडमेंट, इम्पीडमेंट मतलब होता है उसके ऊपर इम्पीडमेंट लग गया, मतलब उसको रोक दिया गया, उसके ऊपर कोई दोष लगा दिया गया, जिससे उसके मतलब कार्य में या कोई वर्क कर रहा था उसके ऊपर कोई वो आ गया, क्या कहते हैं? रुकावट आ गया, तो इम्पीडमेंट वहां पे हो गया। किसी को ब्लॉक कर देना, जनरली सब लोग क्या करते हैं? व्हाट्सएप पे या मतलब वो सोशल मीडिया से दूसरे को ब्लॉक करते हैं, जब किसी दूसरे का आपस में बनता नहीं है। जैसे कि अभी के जनरेशन में कोई बेस्ट फ्रेंड हो गया, कुछ हो गया, तो उसका क्या करते हैं? नंबर मतलब कुछ हो गया, बातचीत मतलब थोड़ा सा इधर उधर हुआ, तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम करते हैं सब लोग, ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक कर दिए मतलब उसको रोक दिया, अब उसका मैसेज वगैरह सब कुछ आ सकता है? नहीं आ सकता ना, वो आपका कोई मैसेज देख सकता है ना उसका मैसेज आ सकता है। आप स्टेटस लगा रहे हैं, नहीं दिखेगा, वो स्टेटस लगा रहा है तो वो नहीं दिखेगा। आप क्या किए होंगे? उसको ब्लॉक कर दिए। ब्लॉक मतलब बाधा या रोक दिए, हर्डल कर दिए, वो हो गया। ये सारे वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स दिए हैं, ऑब्स्टेकल हो गया, बैरियर हो गया, हिंड्रेंस हो गया, इम्पीडमेंट हो गया, ब्लॉक हो गया, ये सारे वर्ड्स कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जो एग्जाम में ना पूछा हो, सब एग्जाम ओरिएंटेड है, सब प्रीवियस ईयर एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। एसएससी सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल, इन सारे एग्जाम में ये वर्ड्स हिंड्रेंस, हर्डल, ऑब्स्टेकल, ये सारे वर्ड्स आए हैं। और इसका जो एंटोनिम्स है, एंटोनिम्स हेल्प मैंने लिख दिया, हेल्प तो जनरल वर्ड्स होता है, सबको पता रहता है। एड, एड मतलब क्या होता है? सहायता करना, सहायता करना, किसी की सहायता कर रहे हैं, एड कर रहे हैं। फर्स्ट एड का नाम सुने होंगे ना, जो मेडिकल फर्स्ट एड होता है, मतलब अगर कहीं किसी को कुछ लग गया या बाइक एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट एड करते हैं, मतलब प्राथमिक उपचार करते हैं, जो सहायता करना होता है, मतलब पहला जो सहायता किसी को होता है। सपोर्ट करना, किसी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस सपोर्ट से वो क्या होगा? आगे बढ़ रहा है। अब जैसे कोई गरीब घर का लड़का है, उसको पढ़ने के लिए ज्यादा वो नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? अपनी पुरानी किताबें उसको दे देते हैं कि चलो हम अपना, जैसे अपना 12th क्लास पास आउट हुए, तो कोई बच्चा है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा है या कुछ हो रहा है, तो उसको हम लोग अपना किताबें दे देते हैं। 12th वगैरह की किताबें थोड़ी महंगी आती है, तो हमने क्या कर दिया? उसको दे दिया। तो उसके लिए उसको क्या हो गया? एड हो गया, सहायता हो गया, सपोर्ट कर दिया हम लोग उसको, क्या करने के लिए? स्टडी में, तो क्या हो जाएगा? सपोर्ट हो गया। सेम मीनिंग असिस्टेंस का भी होता है। असिस्टेंट क्या, बहुत सारे लोग क्या रखते हैं? असिस्टेंट रखते हैं कि नहीं रखते हैं? तो क्या अपनी सहायता के लिए, अपनी हेल्प के लिए रखते हैं। एडवांटेज, एडवांटेज मतलब लाभ उठाना, किसी का लाभ उठा लिए तो क्या होता है? एडवांटेज करना होता है। आ जाते हैं इसके, क्या करते हैं? एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। ये जो नीचे वाला सेंटेंस मैं लिख के लेके आया हूँ,
इस सेंटेंस को आप लोग 1 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, इसका मीनिंग समझेंगे तो ये वर्ड्स याद करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और हम लोग को एकदम से रटना भी नहीं है। ये सारे वर्ड्स मैं कई बार कराने वाला हूँ, कई बार रिपीट होंगे ये सारे वर्ड्स होंगे। कभी सिनोनिम्स में रिपीट होंगे, कभी एंटोनिम्स में रिपीट होंगे। ये जैसे कभी यहाँ पे हर्डल आ गया तो कभी इम्पीडमेंट यहाँ पे पहला वर्ड आ जाएगा, जो एग्जाम में जैसे मैं 24, 25, 26 ये तीनों का पहले मेजर उठा के लेके आया हूँ। उसके बाद 23, 22 ईयर्स में जितने एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं वर्ड्स सारे कराने वाला हूँ। तो उसमें कभी इम्पीडमेंट पूछ लिया है, कभी हिंड्रेंस पूछ लिया है, कभी इसका सिनोनिम्स पूछा है, कभी एंटोनिम्स पूछा, तो ये सारे वर्ड्स मैं कराने वाला हूँ। तो इस पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। लास्ट वाला लाइन याद करने में आपको थोड़ा सा इजी होगा, और ये कंप्रीहेंशन बेस में भी आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा। जो अभी आरसी आया है ना, एडुकेटिव पैटर्न में थोड़ा सा डिफिकल्ट पैटर्न पे पूछ लिया था, तो उसमें इसको समझना, इसको कंप्रीहेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी वाज हर्डल इन दिस एजुकेशन। पॉवर्टी मतलब क्या होता है? गरीबी। क्या होता है? गरीबी। अगर गरीबी है तो वो क्या है? एक हर्डल है ना। किसमें हर्डल है? इन हिज एजुकेशन। कि कोई गरीब है, किसके पास पैसा नहीं है, तो उसके एजुकेशन में पॉवर्टी क्या? एक हर्डल। हर्डल मतलब बाधा है। क्या है? ऑब्स्टेकल है। पॉवर्टी क्या है? बैरियर है। गरीबी उसके लिए क्या है? हिंड्रेंस का काम कर रही है। गरीबी अगर वो पॉवर्टी है तो वो क्या है? ब्लॉक कर रहा है ना उसके एजुकेशन को, उसके कैरियर को ब्लॉक कर रहा है। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड क्या है? प्रोडिगल। प्रोडिगल मतलब होता है फिजूल का खर्च करने वाला। वन हु स्पेंड एक्स्ट्रा मनी। वन हु स्पेंड एक्स्ट्रा मनी, दिस इज कॉल्ड प्रोडिगल। प्रोडिगल कौन होता है? फिजूल खर्च करने वाला, जो ज्यादा मनी खर्च करे। इसका सिनोनिम्स क्या होता है? एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रा में आप लोगों को देखिए, एक्स्ट्रावेगेंट में EXTRA एक्स्ट्रा दिख रहा है। एक्स्ट्रा मतलब क्या होता है? जरूरत से ज्यादा एक्स्ट्रा करना। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सुने हैं कि गैस सिलेंडर की कमी होने वाली है, तो सब लोग एक्स्ट्रा गैस सिलेंडर लेके रख रहे हैं। कोई 2, कोई 3, कोई 4 ऑलरेडी रख ले रहे हैं। अभी उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे आने वाले हो सकता है, अगर ऐसे कंटिन्यू वार चलता रहे तो हो सकता है कि ये गैस सिलेंडर्स का और क्रूड ऑयल्स का ये प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं प्रॉब्लम, लेकिन तभी लाइन्स लग रही हैं गैस एजेंसी पे, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? एक्स्ट्रा रख रहे हैं, एक्स्ट्रा सिलेंडर रख रहे हैं। तो एक्स्ट्रा वेगेंट मतलब जो जरूरत नहीं है, जरूरत से ज्यादा रखना। वेस्टफुल मतलब जितना जरूरत नहीं था उससे ज्यादा क्या करते हैं? कई लोग शादी ब्याह में जाते हैं, जितना खाना मतलब जितना भूख है उससे ज्यादा थाल में एक ही बार में लेके रख लेते हैं। क्या करते हैं? भोजन को वेस्ट कर देते हैं। लविश मतलब हद से ज्यादा किसी चीज को करना। स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड मतलब खर्च करना, थ्रिफ्ट मतलब बहुत मतलब पैसे को क्या करना? स्पेंड। स्पेंड मतलब खर्च करना। स्पेंड थ्रिफ्ट को याद कर सकते हैं स्पेंड से। स्पेंड मतलब खर्च करना, मतलब ज्यादा खर्च करना, फिजूल खर्च करना। रेकलेस मतलब कोई केयरलेस नहीं है, मतलब पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। अब दुकान पे गए, कोई इंसान, रेकलेस कौन सा इंसान हो सकता है? बाई चांस दुकान पे गया, वही सामान लेने गया, उसने कहा कि मुझको 1 kg पनीर दे दीजिए। अब उस पनीर के बदले वो दुकानदार उससे क्या कह रहा है? आप 1000 रुपीज दे दीजिए। तो वो उसको केयर नहीं है, उसके पास पैसा है तो उसको केयर नहीं, 1000 दे दिया। लेकिन क्या पनीर 1000 kg है? नहीं है ना, 300 या 400 के नियर अबाउट है। तो क्या कर रहा है? रेगलेस है, मतलब उसको कोई परवाह नहीं है पैसा कितना खर्च हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो वो क्या कहलाता है? रेगलेस कहलाता है। आते हैं हम लोग इसके एंटोनिम्स में। एंटोनिम्स में क्या आता है? फ्रूगल। फ्रूगल मतलब होता है जो सोच समझ के पैसा खर्च करता है, या कंजूस भी बोल सकते हैं इसको, कंजूस। फ्रूगल मीन्स क्या होता है? कंजूस। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मतलब होता है जो हर एक मतलब जो जरूरत है, जो सामान लेना है उसको जहां पे पैसा खर्च करने की जरूरत है और जितना जरूरत है उतना ही करेगा, फिजूल खर्ची नहीं करेगा, वो क्या होता है? इकोनॉमिकल होता है। थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी वर्ड्स को आप लोग याद कर सकते हैं। 350, 3 + 50, 350 थ्रिफ्टी। लेडीज लोग क्या करती हैं, जो हमारी बहनें हैं, मम्मी हैं, जब बाइयाँ मार्केट जाती हैं तो हम लोग अगर 100 रुपये लेके जाएं तब भी अपना मतलब कम ही पड़ जाता है, मार्केट नहीं हो पाता है, सब्जी वगैरह लेने गए या कुछ ग्रोसरी आइटम लेने गए, 100 रुपये का क्या ही मिलता है। लेकिन हमारी जो मम्मी है 100 रुपये लेके गई, उसमें भी सामान ले लेती हैं और
350 मतलब पैसा बचा लेती हैं, 50 में 3 रुपये बचा ली, ऐसे करके आप लोग ये सोच सकते हैं। या वो 350 में ही काम कर ली, मतलब उनको ज़्यादा पैसा नहीं लगा, तो क्या होता है थ्रिफ्टी, मतलब बहुत कम पैसा लगाना। सेविंग, जो सेव करता है, ये तो सिंपल सा वर्ड है। उसके बाद में केयरफुल, जो केयरफुल है हर एक चीज़ के लिए, कहाँ पे कितना पैसा खर्च करना है, क्या नहीं करना है, तो केयरफुल का वो आ जाए। अब आ जाते हैं यहाँ पे इसके एग्जाम्पल में। ही इज प्रोडिगल इन स्पेंडिंग मनी। वो क्या है, प्रोडिगल है। क्या है, प्रोडिगल है। किस काम में प्रोडिगल है, पैसे को, मनी को क्या करने के लिए, स्पेंड करने के लिए। अब मनी तो कई टाइप में स्पेंड हो सकता है ना, तो प्रोडिगल मतलब जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहा है क्या, मनी को। तो ही इज प्रोडिगल इन स्पेंडिंग मनी, पैसे को खर्च करने में ज्यादा टाइम ले रहा है। प्रोडिगल मतलब आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, प्रो प्लस गर्ल। प्रो गर्ल, जो प्रो गर्ल होती हैं वो क्या करती हैं, हद से ज्यादा शॉपिंग करती, हद से ज्यादा शॉपिंग करती हैं, मतलब वो फिजूल खर्ची करती हैं। प्रोडिगल, प्रोडिगल मीन्स प्रो गर्ल, प्रोडिगल प्रो गर्ल। जो प्रो गर्ल है वो क्या कर रही है, हद से ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, शॉपिंग कर रही है, मतलब फिजूल खर्ची कर रही है। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ मतलब क्या होता है, भयंकर आपदा। ये थोड़ा सा गाद लिख गया है, ये नहीं रहेगा यहाँ पे। इसका इंग्लिश मीनिंग थोड़ा सा सही नहीं है, गलत हो गया है। कैटास्ट्रोफ, कैटास्ट्रोफ मतलब क्या होता है, कैटास्ट्रोफ मतलब होता है तबाही करना, तबाही मचाना, या भयंकर आपदा होती है। जैसे फ्लड आ गया, फ्लड आने पे क्या होता है, कैटास्ट्रोफ हो जाता है, मतलब तबाही मच जाती है, आपदा आ जाती है। इसके सिनोनिम्स में आ जाएंगे डिजास्टर। डिजास्टर मीन्स क्या होता है, डिजास्टर मीन्स होता है तबाही। कैलेमिटी, कैलेमिटी मतलब होता है, इसका मतलब भी तबाही ही होता है, इसका एक सेंस में और यूज किया जाता है। जैसे वार वगैरह होता है ना, तो वार होने की वजह से बहुत सारी चीज़ों की कमी होने लग जाती है। अभी जैसे ईरान और इजराइल का वार चल रहा है, यूएसए उसमें शामिल है। यूएसए और ईरान का जनरली हम लोग कह सकते हैं कि युद्ध चल रहा है। उस युद्ध की वजह से बहुत सारी क्या हो रही हैं, कैलेमिटी हो रही है, बहुत सारी क्या हो रही है, ट्रेजिडी हो रही है, बहुत सारी क्या हो रही है, कैटाक्लिज्म हो रहा है। कैलेमिटी, ट्रेजिडी, कैटाक्लिज्म, ये सारे क्या है, किसी चीज़ की कमी, मतलब किसी चीज़ के होने से किसी दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ जाए और बहुत भारी मात्रा में प्रभाव पड़े, तो वो क्या होता है, कैलेमिटी होता है। ट्रेजिडी आ गई है ना, ईरान, इजराइल और यूएसए आपस में वार कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ट्रेजिडी आ गई। ट्रेजिडी किसकी आई है, क्रूड ऑयल की आ गई है, गैस की आ गई है, इन सब की क्या आ गई है, ट्रेजिडी आ गई है। तो कैटेक्लिज्म ये होता है कि भयंकर आपदा आ जाना। मिस फॉर्चून मतलब जो आपके लिए अच्छा नहीं है, मिस फॉर्चून है, आपके लिए सुटेबल नहीं है। अगर आपके लिए सुटेबल नहीं है तो वो मिस फॉर्चून है। अच्छा, इस वर्ड को कैसे याद रखेंगे, कैट, CAT, कैट। कैट आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कैट दिखना चाहिए, ये कैट, कैटास्ट्रोफ में कैट वर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये कैट क्या करती हैं, बिल्लियां क्या करती हैं, कैट क्या करती हैं, कैट कहीं पे भी घर में घुसी तो क्या करेंगी, सारे मतलब जो बर्तन है, खाने पीने वाली चीजें, उसको उथल पुथल मतलब इधर उधर करती हैं, तबाही मचा देती हैं, भयंकर आपदा लेके आ जाती हैं। तो आप लोग कैटास्ट्रोफ को क्या याद रख सकते हैं, कैट से याद रख सकते हैं, कैटास्ट्रोफ कैट। ऐसे कैलेमिटी में आ जाता है, कैटाक्लिज्म में भी आ जाता है। ये कैटाक्लिज्म में क्या, यहाँ पे भी कैट रूट वर्ड आप लोगों को दिख जाएगा, ये कैट दिख रहा है ना, तो कैटाक्लिज्म मतलब इसका मतलब भी आपदा या तबाही होता है। आ जाते हैं इसके एंटोनिम्स में। वहां पे भयंकर आपदा थी, तबाही थी, तो इसका सिनोनिम्स क्या है, ब्लेसिंग, मतलब कोई चीज अच्छा हुआ है, आशीर्वाद मिल रहा है भगवान का। फॉर्चून मतलब अच्छा है, किसी के लिए कोई चीज अच्छा होता है तो उसको बोलते हैं ना फॉर्चून है। सक्सेस, कोई सक्सेसफुल हो गया, मतलब सक्सेस उसको मिल गई, तो क्या सक्सेस अच्छी चीज होती है कि नहीं होती, तो ये सक्सेस हो गया। बोन, बोन मतलब होता है बोनांजा, आप लोग सुने ना कि ग्रेट हैप्पीनेस या ग्रेट विक्ट्री, तो उसी से बोन बना हुआ है। मिरेकल, चमत्कार हो गया। चमत्कार मतलब क्या, जनरली हम लोग कहते हैं ना कि चमत्कार हो गया, उनके बचने की आशा नहीं थी, कोई मतलब बूढ़े बुजुर्ग आदमी थे, उनके बचने की आशा नहीं थी, लेकिन मिरेकल हो गया, चमत्कार हो गया, अभी जिंदा है और 10 साल और जिएंगे भी, तो क्या हो गया, मिरेकल हो गया। इसके आ जाते हैं उसमें
एग्जाम्पल में दी फ्लड बिकम अ कैटास्ट्रोफ। जो फ्लड था, फ्लड मतलब बाढ़। बाढ़ क्या होता है, आप लोग ऐसे बाई चांस आप लोगों को ये कंप्रीहेंशन बेस में आता है, कंप्रीहेंशन करने के लिए जब भी आप लोगों को अब की बार एसएससी सीजीएल में मेरा मानना है वोकैबुलरी दिखेगी तो ऐसे सिंपल वर्ड्स देके उसका सिनोनिम्स या एंटोनिम्स नहीं पूछेगा, आप लोगों को पूछेगा ऐसे एक पूरा सेंटेंस देगा, सेंटेंस में लिखा रहेगा जैसे दी फ्लड बिकम अ कैटास्ट्रोफ। अब फ्लड क्या हो सकता है, फ्लड बिकम, फ्लड क्या बनता है, फ्लड मतलब बाढ़ होता है। बाढ़ क्या होता है, बाढ़ हमेशा तबाही तो लेके आता है, बाढ़ कभी अच्छा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो आप इसके पॉजिटिव और निगेटिव सेंस में जाके आप लोग देख सकते हैं। कैटास्ट्रोफ, कैटास्ट्रोफ मतलब तबाही। नेक्स्ट वर्ड क्या है, इनिशिएट करना। हम लोग कोई चीज इनिशिएट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। हम लोग अपनी पढ़ाई सीजीएल के लिए बहुत सारे बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ जाए, नोटिफिकेशन आने के बाद में वो अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। फॉर्म जब भरना चालू होगा तब सब लोग उसको इनिशिएट करेंगे, चालू करेंगे, आरंभ करेंगे। कई सारे नए बच्चे होंगे जो फॉर्म ऐसे भर दिए होंगे तो इनिशिएट करेंगे। फॉर्म आने के बाद में जब फॉर्म आ जाएगा कि हाँ इस डेट में होने वाला होगा, तब कई सारे लोग अपनी सीरियस पढ़ाई तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो वो क्या करेंगे, इनिशिएट करेंगे, स्टार्ट करना, कोई चीज स्टार्ट करना, इनिशिएट करना, शुरू करना। टू बिगिन समथिंग, किसी चीज को शुरू कर देना। इसके सिनोनिम्स में आया स्टार्ट, इजी वर्ड है, बिगिन करना, कमेंस। ये कमेंस वर्ड आप लोग याद रख लीजिएगा, ये कमेंस एग्जाम में बार बार पूछता है। कमेंस मीन्स किसी को स्टार्ट करना, किसी को कोई चीज शुरू करना। लॉन्च करना, जैसे क्या होता है, लॉन्च क्या करते हैं हम लोग, ऐप भी लॉन्च करते हैं। अभी क्या लॉन्च हो रहा है, यूएस और इजराइल क्या लॉन्च कर रहे हैं, मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं। तो लोग क्या मतलब शुरू कर रहे हैं, युद्ध वार स्टार्ट कर दिए, वार को लॉन्च कर दिए। मिसाइल लॉन्च होगा तो क्या लॉन्च हो जाएगा, वार लॉन्च हो जाएगा। इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, वोकैबुलरी को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, अपने कोर्स को क्या कर रहा हूँ, इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था, अपने कोर्स को, अपने वोकैब के कोर्स को इंट्रोड्यूस किया था। उसके माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं कि हाँ इंट्रोड्यूस करना। इंट्रोडक्शन बोलते हैं ना कि आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं, अपने बारे में ही तो बताते हैं। शुरू स्टार्टिंग वहीं से तो होती है। कोई भी इंटरव्यू वगैरह हो गया तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, इंटरव्यू व्यूअर पूछता है कि इंट्रोडक्शन अपना दीजिए, इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करते हो लोग। उसके बाद में अगर कोई चीज स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होने का सिनोनिम्स क्या होता है, बंद करना। हम लोग कोई चीज स्टॉप कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, बिगन कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं तो एंड कर रहे हैं, कमेंस कर रहे हैं मतलब शुरुआती है, मतलब चालू कर रहे हैं। हमने वोकैबुलरी को क्या किया था, स्टार्ट किया था, कमेंस किया था पहले स्लाइड से। कौन से स्लाइड पे पहुंच गए, 8वें स्लाइड पे पहुंच गए। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको फिनिश करने वाले हैं। टर्मिनेट करना, टर्मिनेट उस सेंस में यूज होता है जैसे कोई एम्प्लॉय है, किसी कंपनी में काम कर रहा है तो उसको टर्मिनेट कर दिया गया, मतलब उसको कंपनी से निकाल दिया गया, उसको वहां से बर्खास्त कर दिया गया। हिंदी वर्ड है बर्खास्त करना। कंक्लूड करना, अभी हम लोग को देखते हैं ना कि कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, कोई वो हो रहा है। हम लोग जब छोटे बच्चे थे, 3rd क्लास 4th क्लास 5th क्लास में, जब स्टोरी था, स्टोरी के बाद में एक कंक्लूजन दिया रहता था, स्टोरी का मोरल क्या है, वो स्टोरी हमको क्या सिखाती है, क्या बताती है। तो वो क्या था, कंक्लूड था, वो कंक्लूजन था। वही क्या होता है, कंक्लूड करना, किसी चीज का कंक्लूजन निकाल के रखना, कंक्लूड करना। इसके आ जाते हैं हम लोग क्या एग्जाम्पल में, दी गवर्नमेंट इनिशिएट अ न्यू स्कीम। गवर्नमेंट ने क्या किया, इनिशिएट किया। अब अगेन हम लोग फिर से देखेंगे कि गवर्नमेंट ने कुछ किया है, क्या किया है, अ न्यू स्कीम, इनिशिएटेड, ईडी लगा हुआ तो ये क्या है, वर्ब फॉर्म है, वर्ब फॉर्म है ना। दी गवर्नमेंट सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब इस सब्जेक्ट ने अ न्यू स्कीम, न्यू स्कीम को क्या किया। अब हम लोग को तो इतना नॉलेज रहता है ना कि गवर्नमेंट अगर न्यू स्कीम क्या करे, न्यू स्कीम को या तो खत्म करेगी या तो शुरू करेगी, दो ही चीज कर सकती है। लेकिन अगर न्यू स्कीम है तो खत्म कैसे होगा, अगर कोई चीज खत्म हो रहा है तो न्यू हो नहीं सकता, वो पुराना होगा। यानी कि न्यू स्कीम है तो उसको क्या कर रहा है, शुरू ही तो कर रहा है। तो इससे हम लोग कंप्रीहेंड कर सकते हैं कि इनिशिएट मीन्स क्या होता है, शुरू करना या स्टार्ट करना। ना कि हम लोग इन सारे वर्ड्स में जाके इन सारे वर्ड्स को अगर पढ़े नहीं है तो ऐसे भी हम लोग इसको कंप्रीहेंड कर सकते हैं। तो इसको पढ़ना, जो एग्जाम्पल में लिखता हूँ, ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी हो जाता है सबके लिए।
ये सारे वर्ड नहीं पता है। और एग्जाम में ऐसे ही अब की बार जो एग्जाम होने वाला है, एडुकेटिव पैटर्न भी इसी को इंट्रोड्यूस किया था। तो अब की बार से जो एग्जाम होने वाला है, सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो भी पूछा जाएगा, एक पूरा सेंटेंस दिया रहेगा, उस सेंटेंस को कंप्रीहेंड करना रहेगा और उसका कंप्रीहेंशन बेस पे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बताना रहेगा। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या, स्पोरेडिक, कभी कभी होने वाला। अगर कोई चीज कभी कभी हो रहा है तो उसको कहते हैं स्पोरेडिक करना। सॉरी, स्पोरेडिक करना नहीं, मतलब स्पोरेडिक है, कोई चीज कभी कभी हो रहा है वो स्पोरेडिक है। ओकेजनल है, जैसे ओकेजनली होते हैं। स्पोरेडिक आप लोग इसको याद करने के लिए निमोनिक्स लिख सकते हैं। स्पोरेडिक मतलब स्पोर्ट डे, स्पोरेडिक मतलब स्पोर्ट प्लस डे, स्पोरेडिक स्पोर्ट प्लस डे, स्पोर्ट प्लस डे स्पोरेडिक। स्पोरेडिक क्या होता है, स्कूल हो गया या कॉलेज में हो गया, क्या स्पोर्ट डे डेली होता है? नहीं होता ना, वो कभी कभी होता है। कभी महीने में एक बार हो गया, कभी 6 महीने में एक बार हो गया, कभी 3 एक बार हो गया। कई कई कॉलेज होते हैं तो उसमें 2 3 4 सालों बाद होता है स्पोर्ट डे। कभी कभी होता है ना, वैसे साल में एक बार स्पोर्ट डे होता है तो होता है, मतलब ये एक ही बार, साल में एक भी बार होता है। तो ये रोज रोज नहीं होता है। स्पोरेडिक, स्पोर्ट प्लस डे, स्पोरेडिक, कभी कभी होने वाला कोई चीज। टू डू समथिंग रेगुलरली इररेगुलरली, टू डू समथिंग इररेगुलरली, कोई चीज आप कर रहे हैं लेकिन उसको कंटिन्यूअसली नहीं कर रहे हैं, इररेगुलर वे में कर रहे हैं, तो क्या होता है, ओकेजनल होता है, स्पोरेडिक होता है, इररेगुलर होता है, रैंडम, स्कैटर्ड, इंटरमिटेंट। अगर कोई चीज इंटरमिटेंट है मतलब वो रुक रुक के हो रहा है, कंटिन्यूअसली नहीं हो रहा है। अगर कोई चीज कंटिन्यूअसली नहीं हो रहा है तो उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा कि वो रेगुलर हो। ओकेजनल है तो रेगुलर है। ओकेजनल क्या होता है, जैसे शादी का ओकेजन बोलते हैं कि नहीं बोलते? ओकेजनल को याद करना है, कैसे याद करेंगे? शादी का ओकेजन है, या किसी सिलेक्शन का जैसे ओकेजन आता है, हम लोग जब सिलेक्शन लेते हैं तो सिलेक्शन के ओकेजन करते हैं। कोई पार्टी हो गया, बर्थडे का ओकेजन हो गया, क्या बर्थडे डेली डेली होता है? साल में एक ही बार तो होता है, तो ओकेजन से याद रख सकते हैं ओकेजन को, ओकेजनल। तो वो वहां पे कभी कभी होना, यहाँ पे क्या होता है, रेगुलर हो रहा है, फ्रीक्वेंट हो रहा है, मतलब होता रह रहा है, वो रुक नहीं रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है, कांस्टेंट है, मतलब वो एक बार चालू हुआ तो चल ही रहा है। जैसे मैंने बुक पढ़ाना चालू किया, फर्स्ट स्लाइड से लास्ट स्लाइड तक मैं बोल रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ, कंटिन्यूअसली मैं बोल रहा हूँ। वो क्या है, कांस्टेंट में पढ़ा रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ। परसिस्टेंट है, मतलब ये भी क्या है, कंटिन्यूअसली हो रहा है। इसके एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ही मेक्स स्पोरेडिक विजिट टू द लाइब्रेरी। अगर आप लोग लाइब्रेरी में स्पोरेडिक विजिट कर रहे हैं, मतलब आप लोग लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिए और लाइब्रेरी में क्या कर रहे हैं, स्पोरेडिक विजिट कर रहे हैं, क्या आपका एग्जाम निकलेगा? क्या सीजीएल क्रैक हो पाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप स्पोरेडिक विजिट कर रहे हैं। स्पोर्ट डे के उससे याद कर सकते हैं। स्पोर्ट डे क्या होता है, कभी कभी आता है, तो आप क्या कर रहे हैं, लाइब्रेरी में कभी कभी जा रहे हैं। तो कभी कभी जाने की वजह से क्या आपका जो पढ़ाई है, सिलेबस है, सब कुछ कंप्लीट होगा? नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली आप लोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो क्या आपका एग्जाम निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो यू शुड विजिट लाइब्रेरी रेगुलरली, यू शुड नॉट विजिट लाइब्रेरी स्पोरेडिक, you should visit library regularly, continuously you should go library, you can say, okay। हम लोगों का क्या है, नेक्स्ट स्लाइड क्या है, हो सकता है क्या है, वंडर करना, मतलब भटकना, इधर उधर भटकना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो कैब के चक्कर में इधर उधर भटकते रहते हैं, कोई परफेक्ट टीचर नहीं मिल पाता है। एसएससी के एग्जाम में कई सारे लोग पढ़ाते हैं, तो कई सारे लोग पढ़ाना चालू कर देते हैं, तो मतलब क्या पढ़ा देंगे उनको खुद नहीं पता रहता है। इतना डीप चले जाएंगे, वो बैंकिंग का बुकैब लेके चले आते हैं, कैट लेवल का बुकैब कई सारे लोग लेके चले आते हैं। और कई सारे लोग ऐसा करते हैं कि सारे इजी इजी वर्ड्स करा देंगे जो कि सबको पता रहता है। बच्चे आते हैं, देखते हैं कि हाँ ये तो मुझको पता है, वो लगाते हैं, उनको क्वेश्चन सॉल्व होता है तो उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो वही वीडियो देखते हैं। कंटेंट उनको अच्छा नहीं मिल पाता है, तो क्या करते हैं, भटकते रहते हैं, कभी इधर गए कभी उधर गए। एक पहले साल नहीं हुआ, इस टीचर से पढ़े तो अगले साल टीचर चेंज कर दिए, उससे पढ़े, तो वो क्या कर रहे हैं, वंडर कर रहे हैं, भटकना, इधर उधर घूमना। मूव एमलेसली, उनका कोई एम ही नहीं है। अगर कोई चीज एमलेस है मतलब वो मूव कर रहा है, कहाँ जा रहा है कोई पता नहीं। मैं आज इनसे पढ़ लूंगा, कल उनसे पढ़ लूंगा, कोई फिक्स एम बना के नहीं। उनका एम क्या है, पढ़ना, लेकिन कैसे, किससे पढ़ना है, एक फिक्स टीचर को आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा, चाहे जो जिससे आपकी ट्यूनिंग बैठे। और ये भी ध्यान रखना है कि
कंटेंट कैसा होना चाहिए, प्रीवियस ईयर बेस है, जिसके कंटेंट में 70% प्रीवियस ईयर है उसी से आप लोग पढ़ाई करिए। आ जाते हैं इसके सिनोनिम्स में। रोम करना, रोम मतलब घूमना, इधर उधर घूमना, कोई पर्पज नहीं है, मतलब ऐसे होता नहीं, कई सारे लोग शाम के टाइम निकल जाते हैं, बस घूमना है तो घूमना है, वो रोम कहलाता है। ड्रिफ्ट करना, रेम्बल करना, स्ट्रे करना, मियंडर करना, ये सारे वर्ड्स क्या है, इधर उधर घूमना होता है, एमलेसली घूमना होता है। अब आ जाते हैं इसके एंटोनिम्स में। एंटोनिम्स में क्या है, अगर आप लोग इधर उधर घूम रहे हैं, आप लोग भटक रहे हैं, वीडियो इनका वोकैब देख लिए, उनका वोकैब देख लिए, तो ये क्या हो रहा है, भटक रहे हैं ना, आप किसी एक टीचर को पकड़ के नहीं रखे हैं, तो इसका मतलब आप लोग वंडर कर रहे हैं, भटक रहे हैं। अगर आप लोग इस जस्ट सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर रहे हैं, आप लोग हिस्टे हैं। आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग इसको कंटिन्यूअसली, मैं 30 वीडियोस कराने वाला हूँ वोकैब का, पूरे वोकैब कवर हो जाएंगे आपके एसएससी एग्जाम में। मैं पूरे का तो दावा नहीं कर सकता, 100% का कोई दावा करता नहीं है, वो जो करता है वो समझ लीजिए कि गलत ही कर रहा है। 100 में से मगर आपके वोकैबुलरी में 5 या 6 क्वेश्चन हर साल पूछता है वोकैब बेस पे, तो उसमें से मैं दावा करता हूँ 4+ तो आने ही आने हैं। अगर 6 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 4+ मेरे इसी 30 क्लास से आ जाने, मैं 100% दावा करता हूँ। वो जो जिस दिन होगा आंसर की आएगा, मैं ये सारे PDF को निकालूंगा, स्क्रीनशॉट लेके आप सबको दिखाऊंगा भी। मेरे 3 सालों में, मैं 3 साल दिया हूँ, मेरे इंग्लिश में 45+ मार्क्स आए हुए हैं तीनों बार। एक बार 50 आया था 2024 वाले में इंग्लिश में। एंटोनिम्स में आया रिमेन, आप लोग वहीं पे एक जगह है, सेटल हो चुके हैं, कोई चीज सेटल हो गया मतलब वो स्टे है, भटक नहीं रहा, स्टेबलाइज है, फिक्स हो चुका है, तो इसका ये मतलब हो गया। सी वॉज इन, सॉरी ये इसका एग्जाम्पल गलत है, ये इसको काट दीजिए, ये नहीं है इसका एग्जाम्पल, ये नहीं है। आते हैं हम लोग, अभी हम लोगों ने जितने वर्ड्स पढ़े हैं उसका थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन हो जाता है, शॉर्ट रिवीजन कर लेंगे ना, जितने वर्ड्स पढ़े हैं उनका रिवीजन करके जाएंगे। ये डेली का हम लोगों का काम रहेगा। पहले वीडियो में नहीं हो पाया था, दूसरे वाले से मैं कर रहा हूँ, और हर वीडियो में कुछ आपको नया ही मिलेगा और एक्सप्लेनेशन और सब कुछ चीजें बेहतर ही मिलेंगी। इस वीडियो से अगला वीडियो जो आने वाला है वो अच्छा ही रहेगा, इस बात को मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। डिसरप्ट, डिसरप्ट मतलब क्या होता है, डिस्टर्ब करना, किसी को बाधित कर देना, व्यवस्था बिगाड़ देना। डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या बताया था, डियर पर्सन की क्या करनी चाहिए, डिफरेंस करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। हर्डल, पॉवर्टी या गरीबी जो है क्या है, ऑब्स्टेकल है, बाधा है, किसके, एजुकेशन में। प्रोडिगल, प्रो गर्ल जो होती है वो क्या करती है, वेस्ट करती है किसको, मनी को, फिजूल खर्च करती है। एनॉर्मस, एनॉर्मस नहीं हुआ था क्या, अच्छा शायद नहीं हुआ, स्लाइड मिस हो गया होगा। एनॉर्मस, एनॉर्मस मतलब क्या होता है, ह्यूज, जो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, एनॉर्मस। एनॉर्मस मतलब क्या होता है, ह्यूज, बहुत बड़ा है, विशाल, मतलब ये अगले वीडियो में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको कैटास्ट्रोफ, कैटास्ट्रोफ में मैंने क्या बताया था, कैट, कैट क्या करती है, जहाँ खाने पीने वाला सामान जाके क्या करती है, तबाही करती है, तो क्या हो गया, कैटास्ट्रोफ हो गया, डिजास्टर या भयंकर आपदा। इनिशिएट करना, किसी चीज को हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं। स्पोरेडिक, कभी कभी होने वाला चीज। स्पोर्ट डे, स्पोर्डिक, स्पोर्ट डे मतलब वो कभी कभी हो रहा है, ओकेजनली हो रहा है, कभी कभार होने वाला। वंडर, जिसका कोई एम ही नहीं है, इधर उधर क्या कर रहा है, भटक रहा है, घूम रहा है, रोम कर रहा है, भटकना, इधर उधर घूमना। आप लोगों के लिए मैं इन्हीं सब पे क्या लेके आया हूँ, क्वेश्चन लेके आया हूँ, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। अभी इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मतलब इस देखेंगे, इसका क्वेश्चन का मैं अलग से इसका बना दूंगा। बाकी जो अगले सारे वीडियो आने वाले हैं उसमें हम लोग करेंगे, थोड़ा सा टाइम नहीं है मेरे पास, मैं इन सारे मतलब क्वेश्चंस को अगले वीडियो में हम लोग को, इसी वीडियो के जस्ट बाद में आपको ये सारे वीडियो क्वेश्चन फॉर्म में मिल जाएंगे। इन सब क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा, ऑर्गेनाइज, डिस्टर्ब, मेंटेन, काम कैसे सॉल्व करते हैं, एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं। अब जैसे क्या था, मैं एक करके दिखा दे रहा हूँ। दी लाउड नॉइज द मीटिंग, जो लाउड नॉइज था, जो तेज आवाज थी, लाउड नॉइज मीन्स क्या होता है, तेज आवाज, तेज आवाज ने मीटिंग को क्या किया होगा। अब आप लोगों को ढूंढना है, यहाँ पे मीटिंग को पॉजिटिव वर्ड्स आएगा यहाँ पे या निगेटिव वर्ड्स आएगा। अब इसको देखना है, पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा, तो लाउड नॉइज मतलब तेज आवाज मीटिंग में को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा ना। तो हम लोग को देखना क्या है, डिस्टर्ब या डिसरप्ट, ये क्या निगेटिव वर्ड है।
ऑर्गेनाइज पॉजिटिव वर्ड है, मेंटेन करना मतलब ये पॉजिटिव वर्ड है, काम ये क्या है पॉजिटिव वर्ड है, तो ये सारे पॉजिटिव वर्ड है, तो ये क्या डिस्टरप्ट क्या है निगेटिव वर्ड हो गया, तो इसको हम लोग कर देंगे। तो बाकी आप लोग सब देखेंगे, सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को कल कराने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इसको देखिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।